अच्छा, तो कभी सोचा है कि आजकल की जिंदगी इतनी मुश्किल, इतनी भारी क्यों महसूस होती है? इसकी वजह दरअसल हमारे दिमाग की बनावट में छुपी है। एक ऐसा दिमाग जो बना तो था हजारों साल पुरानी दुनिया के लिए, लेकिन रह रहा है आज की तेज रफ्तार दुनिया में। तो सवाल यही है, आखिर इतनी आसानियों, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद हम पहले से ज़्यादा परेशान और दबाव का शिकार क्यों हैं? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा तसव्वुर करें, हजारों साल पहले हमारे आबाओ अजदाद के सामने एक भेड़िया आ जाता है। जिस्म फौरन लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज, सांसें तेज, ये एक शदीद खतरा था, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाता था। आज वही दिमाग आपके बॉस की एक ईमेल देखकर भी वैसा ही रद्द-ए-अमल देता है। मसला ये है कि ये ईमेल्स, ये डेडलाइंस, ये भेड़िया कभी जाता ही नहीं, और ये तनाव हमारी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। चले इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं कि ये तनाव या स्ट्रेस आखिर है क्या और हमारा जिस्म इससे निपटने के लिए कुदरती तौर पर कैसे तैयार हुआ है। देखें, स्ट्रेस अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये तो हमारे जिस्म का एक अलार्म सिस्टम है, एक कुदरती रद्द-ए-अमल जो हमें होशियार और मुतहरिक रखता है। ये हमें खतरे से बचाता है और चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करता है। एक तरह से ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और मज़े की बात यह है कि तनाव की दो किस्में हैं। एक है अच्छा तनाव, जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं, जैसे नई नौकरी का जोश, ये हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और दूसरा है बुरा तनाव, यानी डिस्ट्रेस, जो तब होता है जब हम हालात से समझौता नहीं कर पाते और ये हमें अंदर से थकाने लगता है। ये मिसाल इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक छोटा सा दबाव भी अगर मुसलसिल बना रहे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन जाता है। हमारा जिस्म और दिमाग मुसलसिल इतना वजन उठाने के लिए नहीं बने हैं। अब इसको हकीकी दुनिया में देखने के लिए चलें हिंदुस्तान में की गई एक तहकीक पर नज़र डालते हैं, जो दिखाती है कि ज़हनी सेहत के बारे में हमारी समझ में कितना बड़ा खला है। हैरानकुन तौर पर इस देही कम्युनिटी में 50.8% यानी आधे से भी ज़्यादा लोगों को ज़हनी सेहत के बारे में बुनियादी मालूमात ही नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। इस तहकीक में रिसर्चर्स ने क्या ये कि वो घर घर गए 350 लोगों से बात की, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो ज़हनी बीमारियों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या यकीन रखते हैं। और जो बात सामने आई वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। आदादोशुमार ने बताया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें ज़हनी सेहत के बारे में गलत मालूमात होने का इम्कान पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज़्यादा था। ये तालीम और आगाही के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। और जब सही मालूमात ना हो तो क्या होता है? ऐसी गलत फहमियां पैदा होती हैं कि ये पिछले गुनाहों की सज़ा है, या किसी ने जादू कर दिया है, या कोई बदरूह का साया है। ये अकायद लोगों को मदद मांगने से रोकते हैं और उन्हें मज़ीद तन्हा कर देते हैं। तो अहम बात यह है कि ये जो आगाही की कमी है ना, ये